125 शब्द का, ये सबका आपने 5वां क्वेश्चन लिखा है। इन्होंने GS 1 2 3 4 2022 का यूपी पीसीएस, ठीक है, 5वां क्वेश्चन इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हर को हमने काउंट किया लगभग 500 शब्द हर, जी, लेकिन वर्ड लिमिट थी 125 शब्द। अब हमें देखिए, अब ये एक बार ये दिखा दो, क्वेश्चन दिखाओ। जैसे ये क्वेश्चन है, भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति का मेक इन इंडिया तथा स्टैंड अप इंडिया के विशेष संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए, ठीक है जी। कायदे से जब ऐसा कोई भी प्रश्न आता है हमें जी, तो आप सबसे पहले एक काम ये कीजिए, अभी देखिए 2-3 चीजें आपको स्टार्ट करनी पड़ेंगी जिससे हमारा काम बनेगा। ठीक है। सबसे पहले हमारे कसम रहेगी वर्ड लिमिट की। जी, उससे ज्यादा नहीं जाना है। 125 बोला है, हम बहुत उड़ के जाएंगे तो 150। हालांकि अभी आदत डाली, आप कसम खा के बैठिए कि 125। ठीक है सर। एकदम आगे मत बढ़िए, 125 से कम लिखिए, लिखने की कम आदत डालिए। पहली चीज, जब हम बात करते हैं कि हमें 125 शब्द में कोई आंसर लिखना है, इसका मतलब है हमारे आंसर में 3 पार्ट होते हैं मिनिमम। ये 3 पार्ट तो हर आंसर में होंगे, ठीक है। ये वीडियो इनको अलग से दे देना ताकि ये भी देखते रहेंगे, ठीक है। 3 पार्ट मिनिमम होंगे। पहला इंट्रोडक्शन, जी, तो इंट्रोडक्शन होगा ही होगा क्वेश्चन में, जी। दूसरा होगा मुख्य भाग, यानी जो क्वेश्चन की डिमांड है, जी। तीसरा होगा निष्कर्ष। ये 3 चीज तो कतई होगा, चाहे कोई क्वेश्चन 1 लाइन का हो, चाहे कोई क्वेश्चन 5 लाइन का हो, या फिर कोई क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, कायदे से आपको पहले जब फिक्स कर लेंगे इंट्रोडक्शन एंड बॉडी कंक्लूजन, 125 शब्द ये लिमिट फिक्स है, ठीक है। यानी इंट्रोडक्शन मैक्सिमम 15 शब्द। बताइए, इससे ज्यादा लिखेंगे तो क्या होगा, फिर वर्ड लिमिट क्रॉस होगी, होगी। तो हमारा ये कसम है, पहली कसम इंट्रोडक्शन 15 शब्द में लिखूंगा, दूसरी कसम है कंक्लूजन 15 शब्द में लिखूंगा। तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन को 15 शब्द से ज्यादा नहीं लिखूंगा, यानी अब हमारे पास मेन बॉडी में कितना बचा, लगभग 100 शब्द। 100 शब्द मेन बॉडी, 15 शब्द इंट्रोडक्शन, 15 शब्द। अब मैं आपको एक प्रॉपर की कॉपी दिखाता हूँ, मोबाइल। चलो कोई बात नहीं, अभी आपने देखी ना वो, हम देखेंगे उस वाले क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन बिल्कुल शॉर्ट में लिखा गया। अब जैसे यही पे मैं समझता हूँ, जैसे भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति का मेक इन इंडिया तथा स्टैंड अप इंडिया के विशेष संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। प्रश्न की डिमांड कर रहा है औद्योगिक नीति का मूल्यांकन करना है, जी। संदर्भ दे दिया, मेक इन इंडिया स्टैंड अप इंडिया के विशेष संदर्भ। क्वेश्चन यानी मेन क्या है, औद्योगिक नीति का मूल्यांकन। जब हम किसी चीज का मूल्यांकन करेंगे, तो मान लीजिए मैं आपकी कॉपी का मूल्यांकन करता हूँ, अब यहाँ पे बात समझिएगा, मैं आपकी कॉपी का मूल्यांकन कर रहा हूँ, मैं क्या देखूंगा, आपकी कॉपी में क्या क्या अच्छी बातें हैं, मैं वहां पे लिखूंगा। आपकी कॉपी में क्या क्या कमियां हैं या चुनौतियां हैं, मैं वो लिखूंगा, ठीक। अगर मान लीजिए कह रहा है राइटिंग के विशेष संदर्भ, देखिए मैं क्वेश्चन यहीं पे चेंज कर रहा हूं, कह रहा है कि मुकेश भैया की कॉपी राइटिंग के विशेष, राइटिंग और कंटेंट 2 चीज में डाल दे रहा हूँ, यही हो गया ना, मेक इन इंडिया स्टैंड अप इंडिया। तो क्वेश्चन अब चेंज कर दे रहा हूं, मैं कह रहा हूँ मुकेश भैया की कॉपी राइटिंग और कंटेंट के विशेष संदर्भ में मूल्यांकित करो। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, ओवरऑल मूल्यांकन करूंगा, यार इन्होंने ये लिखा, इन्होंने ये काम किया, ये ओवरऑल। अब फिर एक देखूंगा कि कंटेंट में क्या मूल्यांकित है, तो कंटेंट में देखूंगा, अच्छा यार वो विषयवार कंटेंट है, इतना नहीं हुआ है, प्रश्न की पूछी मांग के अनुसार है ना। लेकिन फिर लिखूंगा राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, समझ नहीं समझ आ रही, लिखूंगा राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, ये ग्रामेटिकल एरर ज्यादा है, जैसे मार्क के ऊपर डॉट लगा है, प्रशस्त ऐसा नहीं होता है, प्रशस्त होता है ना। अब ये दिख गया मुझे, लिख दूंगा, समझ रहे। तो मैंने पॉजिटिव प्लस चैलेंजेस, निगेटिव नहीं। मूल्यांकन करने का मतलब है चैलेंजेस, ताकि आप दूर करें उसको। जब भी मैं कहता हूं ना कि हमें ये चीज मूल्यांकन करनी है, तो कभी भी अच्छा एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, जब आप भी SDM बनते हैं या कुछ भी पोस्ट पे आप जाते हैं, कभी भी हमें चीजों को निगेटिव नहीं लिखना है, कभी भी। हमें कसम खा के बैठना है, हम निगेटिव नहीं लिखेंगे कभी चीजों को। हमें क्या करना है, चीजों को हमेशा कोशिश करनी है पॉजिटिव लिखनी। जब हम लिखते हैं नकारात्मक, मेक इन इंडिया या औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी है एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैसे समझ लीजिए। तो उसमें नकारात्मकताएं नहीं है, उसमें कुछ चैलेंजेस है कि ठीक है यार लेबर नहीं अवेलेबिलिटी है ना। चैलेंजेस 2 तरीके से होते हैं, इंटरनल चैलेंजेस, एक्सटर्नल चैलेंजेस। इंटरनल चैलेंजेस में होता है मैन मटेरियल मशीन लेबर इनकी अवेलेबिलिटी ना हो। एक्सटर्नल चैलेंजेस में होता है भैया चीन हमेशा परेशान करता रहता है, अमेरिका भी देखिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली बातें आ गई। तो हम क्या करेंगे, बताइए कि देखो ये वाले चैलेंजेस है, इन चैलेंजेस को दूर करना ही हमारा कंक्लूजन होगा। हमारा कंक्लूजन क्या होगा,
अब हमें इस क्वेश्चन में दो पार्ट सीधे सीधे दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, बक्सा बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है। पार्ट इंट्रोडक्शन एक छोटा सा, जी। बक्से में पार्ट 1 क्या, औद्योगिक नीति की विशेषताएं या औद्योगिक नीति की सकारात्मक या जो भी पॉजिटिव्स वो बताऊंगा। उसमें 1 2 3 4 पॉइंट्स में लिखूंगा, जो बात आपने पैराग्राफ में लिखी कि संस्थागत ऋण प्रदान करना है, आत्मनिर्भर होना है, 1 2 3 4 पॉइंट्स में लिखूंगा। फिर सेकेंड हेडिंग डालूंगा चुनौतियां, ये ना मूल्यांकन करना है, चुनौतियां। फिर 1 2 3 4 पॉइंट लिखूंगा, उसमें मेक इन इंडिया स्टैंड अप इंडिया बताते जाऊंगा। बात समझ में आई? अब प्रेजेंट ऐसे करेंगे तो क्या लिखेगा, तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा। सीधे एग्जाम्पल करेगा यार, जो पूछा वही उन्होंने बता दिया। ठीक है, तो ये बात मतलब आपको पहले, सबसे पहले ना, अब देखिए अब ये चीजें सही कैसे होंगी, ये चीजें सही ऐसे होंगी, पहले पेन कॉपी लेके बैठिए और आपने इतने सारे आंसर लिखे हैं लेकिन वही पुराने ठहरे पे लिखे, तो कभी आपने किसी से कॉपी नहीं दिखाई अपनी, उनको छोड़ दिए। नहीं सर, मैं तो नहीं, कोई बात नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी को बेइज्जती करने का एकदम मेरा मकसद भी नहीं है। जैसे अब दिखेगा, समझिएगा, जैसे यही एक प्रॉब्लम है। जैसे अभी क्या है ना, अब समय चेंज हो चुका है, आप 2012-11 सारे आंसर राइटिंग बस उसी ढाल देते हैं। भाषा सशक्त प्रभावशाली शब्दावली का प्रयोग, हाँ ये ढर्रा अब के समय में चेंज करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बहुत आंसर लिखे, अच्छा आंसर आपने कम नहीं लिखा है, इतने में तो आपको मतलब एकदम मतलब कहते हैं ना खटाक आंसर होने चाहिए। यूपीएससी का लिखा है भाई, है ना। लेकिन अब देखिए समझिएगा, जैसे क्या है ना, ये लंबा हो गया है थोड़ा सा। हमें यूपीएससी का आंसर भी ना 2020 का है तो 200 शब्दों का है, आपने 200 तो एक पेज में लिख दिए हैं। अब कायदे सब जैसे भारत में जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी, मेरे सीधे 2 पॉइंट होने चाहिए, सूक्ष्म सिंचाई की विशेषताएं या सूक्ष्म सिंचाई के फायदे। पहला हेडिंग हो जाए सूक्ष्म सिंचाई के फायदे, दूसरा हो जाए किस सीमा है, यही तो पूछा है, किस सीमा तक सहायक होगी, है ना। बस 2 हेडिंग सीधा दिख गया, जल संकट का समाधान, है ना। कॉफी पीजिए, ठीक है, दिख रहा है, ये सीधे सीधे पीजिए पीते रहिए, ठंडा हो जाएगा। ठीक, तो ये समझ रहे हैं, ये लिखा भी है इन्होंने, अच्छा इन्होंने गलत नहीं लिखा है, परंतु संक्षिप्त एवं सशक्त भाषा में लिखने का प्रयास है। तो इन्होंने खुद कहा है, जिसने आपकी कॉपी चेक की, बोला है कि क्योंकि कंटेंट में आपकी प्रॉब्लम नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन आपको जी सर वो प्रेजेंटेशन टू द पॉइंट अब बात पे लाना पड़ा। अब जैसे देखिएगा, जैसे जल संकट है ना, जो क्वेश्चन देखा जल संकट, तुरंत इंडिया का मैप बना के जल संकट का आइडिया देना चाहिए कि किधर जल संकट ज्यादा है। सबसे हाई विदर्भ वाला इलाका जो विदर्भ स्वराज, अरे उसको हम क्या करते हैं ना, उसको हम लोग लिखते हैं हाई वाटर स्केर्सिटी, लो वाटर स्केर्सिटी। हम उसको तुरंत के तुरंत मैप बना के वहां पे पॉइंट आउट करके 1 मिनट लगता है उसको प्रैक्टिस में, इसको तुरंत दिखाते हैं। ठीक है, तो ये बात समझिएगा, जब भी ऐसी चीजें लिखे, फ्लो चार्ट, डायग्राम, ये लेकिन आपके लिए बाद का स्टेज होगा। जैसे क्या होता है, देखिए जब नया पैटर्न जब से आया 18 के बाद, तब से आपको वर्ड लिमिट फिक्स हो गई है, 125 शब्द में लिखना है, 200 शब्द में लिखना है। ऐसे में हमारे वर्ड लिमिट कैसे सही होती है, हम कुछ चीजों को फ्लो चार्ट में दिखा देते हैं, कुछ चीजों को डायग्राम से दिखा देते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में मेक इन इंडिया वाले और इसमें, तो मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के विशेष संदर्भ को हम क्या कर सकते हैं, किसी फ्लो चार्ट में दिखा सकते हैं, है ना। कि बना दिया कि मेक इन इंडिया की से क्या क्या लाभ हो रहे हैं औद्योगिक नीति में, क्योंकि औद्योगिक नीति का हमारा लक्ष्य क्या था, $100 बिलियन की, हाँ बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट लाना, ठीक है, इनोवेशन एंड रिसर्च, ठीक है, मेक इन इंडिया फॉरवर्ड, है ना, ये लाना। हमने SEZ बनाए, तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जो बातें है ना, AI जैसे विषयों पर जोर, तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के विषय थे वो बताने कि मेक इन इंडिया में क्या लागू हो रहा है, क्या इसको फुलफिल कर रहा है। इन्वेस्टमेंट, अब देखेंगे यूपी इन्वेस्टमेंट वाला वो हुआ था, बहुत बड़ा इवेंट है ना, लेकिन मेरे तो बहुत समय हो गया, करंट अफेयर्स तो छूट गया। अब कायदे से सही बता रहा हूं, अगर मैं अपडेट खुद को नहीं करूंगा, हर साल के पेपर को नहीं दिखूंगा, तो 2 साल बाद मैं भी इस फील्ड के लिए एक्सपायर हो चुका हूँ, कोई मतलब नहीं है। क्यों अपडेट नहीं कर रहा हूँ अगर मैं, तो कोई मतलब नहीं। मैं झूठों में आपको, मान लीजिए सपोज भगवान न करे, मान लीजिए साल भर बाद यूपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया या यूपीपीसीएस ने पैटर्न चेंज कर दिया, अब फिर वो पुराने पैटर्न पे ले आइए कि 500 शब्द लिखना है आपको हर आंसर और 5 ही आंसर लिखना है आपको 3 घंटे में। अब उस समय मैं आपको ज्ञान लूं तो मतलब गड़बड़ करूंगा, वो हमारे साथ न्याय नहीं होगा, समझ रहे ये बात। तो जब तक ये अभी क्या है, अभी ये वाले पे लिखा हूं ना मैं खुद। जी सर, वो तो आप हमेशा जुड़े रहे हैं। हाँ, तो ये बात, अब जैसे आप ये बात समझिएगा कायदे की कि जो है ना, और भी देख लो सारे, ठीक है, बस कट कर दो यहाँ से बात तो।